अभी हमारे पास एक अघोरी आए थे। उन्होंने बताया कि वो भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं। ये पॉसिबल है? भूत प्रेतों के साथ संभोग तो ये मान लो प्रेतों के साथ में संभोग होता है। कोई बहुत ही सुंदर लड़की आपके साथ रुक जाए और एक बार करने के बाद में फिर 1-2 मिनट रुकने के बाद में वो बोल दे फिर दोबारा कर लो। कितनी बार कर लोगे 24 घंटे में? फिर 1 बार 2 बार, ज्यादा से ज्यादा कर लेगा साड़ा कोई 8 बार कर लेगा। क्या ये संभव है? क्योंकि आप भी अघोर पंथ को फॉलो करते हो। अभी हमारे पास एक अघोरी आए थे। हाँ जी। उन्होंने बताया कि वो भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं। ये पॉसिबल है? भूत प्रेतों के साथ संभोग तो ये मान लो प्रेतों के साथ में संभोग होता है। अघोरी कर सकता है? अघोरी कर सकता है और वो होता भी, ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये जो 72 हुर होती है ना। हाँ, क्या है 72 हुर? क्या कॉन्सेप्ट है 72 हुर का? 72 हुर का जैसे मोमडन लोग बताते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार है ये कि 72 हुर होती है, 100 फुट की होती है और ऐसा होता है और वैसा होता है। ये कुछ नहीं। और जन्नत में जो जाता है उसको बाहर, जन्नत में वही जाता है जो सही कर्म करे। और जन्नत और स्वर्ग वो एक ही है। ठीक। जन्नत और स्वर्ग एक ही है। और जो हूर होती है वो परी होती है, परी को ही हूर बोला जाता है। और ये सारी चीजें सनातन में, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि 100 फुट की होती है, 200 फुट की, लेकिन उस 100 फुट की हूर के लिए हमें भी 100 फुट का आकार बनाना पड़ेगा। हमारा 100 फुट का तत्व होना चाहिए। अब मान लो कि मेरा 22 फुट का तत्व है, तो वो हूर मेरे को 100 फुट की कैसे दिख जाएगी, कैसे मिल जाएगी? मेरे पाप पुण्य तो ऐसे, मैं बिल्कुल जीरो हूं। पाप मैंने इतने कर रखे, बिल्कुल जीरो हूं मैं, वो कर्म ही नहीं, तो मेरे को 72 हूर कैसे मिल जाएगी? वैसे मिल जाती है? हाँ, जिसके पाप मिलती पुण्य है। हो। ये मिलती है। ये बात बिल्कुल सही आजकल है। लोगों को भरगलाया जाता है, जैसे कि माइंड वॉश करा जाता है, भेजा जाता है इधर हाँ, तबाहियां हाँ। मचाने के लिए कि वो तो 72 हुर पाप है मिलेगी। ना, पाप है, पाप। एक बात बताओ, आज मैं ही बोल रहा हूँ हाँ जी। अपने चेले को कि भाई, वो मेरे पास में आया कि गुरुजी मेरे को ना कोई यक्षिणी दे दो जिससे मैं संभोग कर सकूं। हाँ। और संभोग क्रिया के अंदर मेरे को पता है वो रास्ता गलत है। क्यों? भाई गलत तो है ना। एक बार बताओ, कोई बहुत ही सुंदर लड़की आपके साथ रुक जाए और एक बार करने के बाद में फिर 1-2 मिनट रुकने के बाद में वो बोल दे फिर दोबारा कर लो। कितनी बार कर लोगे 24 घंटे में? फिर 24 घंटे में चलो कितनी बार कर लोगे? भाई मेरे से मत पूछो आप ये। या कोई कितनी बार कर लेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा कर लेगा साड़ा कोई 8 बार कर लेगा। इससे ज्यादा 10 बार कर लेगा। लेकिन जो बंदा होगा ना 100-125 किलो का भी होएगा, 100 किलो का भी होएगा, वो भाई साहब 1 हफ्ते में ना 40 किलो का हो जाए, मैं अपने मुंह पे थूक पालूंगा। टंट वाला भाई। ये सीरियसली ये बात है? ये बिल्कुल सीरियसली है। जब भी हम लोग नहीं रखते हैं ये, जब भी हमने माता की सिद्ध कर रखी और अपनी इष्ट देवी में माता को बना रखा है, मैं जीवन मृत्यु सब माता के हाथ में दे रखी है भाई। हम ये, क्योंकि बहुत उल जुलूल चीजें हम इसमें से बहुत, ये मान लो कि घुस घुस के निकले हुए, घुस घुस के मौत के आपने कराया कभी? टक्कर मार मार के कर रखी हमने। आपने कराया कभी ये सब ट्राई? गुरु ने पहले ही आपको? माता ने ही सब कुछ बता दिया था कि बेटा ये रास्ता गलत है। उसके बाद में गुरु महाराज जी का हाथ पड़ गया, तो फिर गुरु महाराज जी ये काम होने नहीं देते और ना हम कभी अपने शिष्य को होने देते कभी भी ये चीजें। रहा गलत है ये। लेकिन बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे आजकल सिद्धि साधना पाने के लिए, उनका मकसद ही यही होगा बस। वो एक कह तो रहा है कि गुरुजी ये मान लो मैं 5 लाख भी दे दूंगा और 7 लाख भी दे दूंगा, मेरे को परिसिद्ध करवा दो। क्या करेगा ऊपरी के साथ? बस संभोग क्रिया, और वही है संभोग क्रिया करेगा। वो कितनी कर लेगा? मैंने यही तो बोला है, महीने, 2 महीने, 3 महीने। 3 महीने में उसके घर के भी आगे सफेद टेंट गड़ा हुआ होगा। वो चीज अच्छा नहीं है। वो 5-7 लाख रुपए में अपनी ही मृत्यु बुला रहा है। मैं तो करवा दूंगा। मेरे को तो अब वही 72 हुर, अच्छे कर्म करोगे तो 72 हुर मिलेगी। हमें तो 72 हुर चाहिए नहीं। हमारे लिए हमारी माता काली सबसे सर्वश्रेष्ठ है और हमें उसके चरणों में रह के साधना करनी है। यहाँ पे भी करनी है और ऊपर भी करनी है। दोबारा जन्म मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी और भी बढ़िया है ना? यही वाली बात है बस सारी की सारी। इसके अंदर यही दिक्कत परेशानी। आप पहले वाली स्टोरी पे आते हैं आपकी। तो जब आपके अंगूठा खींचा तो आपने उससे मुक्ति कैसे दिलाई या फिर पाई या छुटकारा पाया? उस समय पे मैंने माता को बोला। हाँ जी। माता ने एक देव जो थे ना, दूत होते हैं, दूत भेजे। उसने क्या है, उसके
इधर की साइड में लात मारी है, वो सीधा खत्म। मतलब जैसे मैंने माता को बोला ध्यान में, मैंने चीज देख ली, मैंने माता को बोला, माता ने एक दूत भेजे, दूत होंगे कम से कम 10-12 फुट के आसपास के, 10-11 फुट के दूत होंगे। उस दूत ने, जैसे वो मेरे इधर बैठा हुआ है ना, तो आते के साथ ही एक लात मारी, लात मारते के साथ ही वो गायब बिल्कुल ही। गुरुजी हमारी काफी टाइम पहले बात हुई थी, जब आपने मेरे को भी कुछ समाधान करने के लिए बताए थे, और जो मैंने करे भी उपाय। अब आपको दिख रहा है मेरे पीछे कुछ? इस समय पे कुछ नहीं है, अभी हैंड टू हैंड में कुछ नहीं है। आपने वो उपाय करे थे हाँ, तो उससे फर्क मिला, कह सकते हो, है ना। जब चीज नहीं है तो कह ही सकते हो, वो राइट ही है। अब हम लोगों ने कर रखे उपाय सिद्ध। उपाय कैसे सिद्ध करे? कोई, हम 3 महीने साधना पे बैठे, कोई चीज आई, उससे करार हो गया, A to Z मान लो, कुछ भी मान लो, देवी देवता की चीज हुई, माँ मंगला मुखी की साधना करी, या अपने काल भैरव बाबा की करी। अब जैसे ये काल भैरव अष्टमी आई है, उस समय से मैंने चप्पलें त्याग दी, चप्पल जूते सब चीज त्याग दी है। ये किसके लिए त्याग है? जो भी मेरे पास में आ रहा है, जो कॉलिंग कर रहा है या हवन करवा रहा है, उन बच्चों को सबको आराम मिले, बीमारियां दूर हो, भूत प्रेत हटे। जब मैं किसी के लिए पूजा पाठ करूंगा, तब करूंगा, जब भी तो वो काम आता है। कोई देवी देवता फालतू नहीं बैठा किसी के लिए काम कर देगा। हम देवी देवता के लिए तब करेंगे, उन्हों का भोग ही यही है। मैं किसी देवी का तब करूंगा, उसके लिए काम के लिए अर्जी लगाऊंगा, तो वो देवी काम करेगी। जैसे दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान देता है वो, यही प्रोसेस है। मैं किसी देवता की धूपबत्ती भी नहीं लगाऊंगा, अगरबत्ती भी लगाऊंगा, तो काम कैसे कर दूंगा? कहते ना, भूखे भजन ना होई गोपाला, तुम ही संभाल। भूखे पेट। हाँ, भूखे भजन ना होई गोपाला, और तुम ही संभालो कंठी माला, यही वाली बात होती है वो सारी की सारी इसमें। मुझे ये बताओ आप, आजकल बड़े से बड़े चाहे सेलिब्रिटीज हैं, लोग हैं, एक इस्लामिक तंत्र थोड़ा सा, ये सिपली ही छोड़ते हैं सब पे, इन्हों पे। तो क्या है ये सिपली, और क्या साधना है इसकी? इसके बारे में थोड़ा खुल के बताओ गुरुजी। सिपली के बारे में देखो, आपने ना सुना होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी किसी को बताया होगा। आज तक बताया है? नहीं बताया होगा, क्योंकि ये एक इस्लाम के अंदर जो सच्चाई होती है ना, वो गुप्त रखी जाती है और झूठ फैला दिया जाता है। सिपली की साधना पे आ जाते हैं। सबसे पहले सिपली कैसे सिद्ध होती है? सिपली सिद्ध होती है, एक औरत प्रेत होता है, एक तरीके के देख रहे हो, और वो इतना गंदा होता है हद से ही ज्यादा, जिसके पास में 50 से लेके और कम से कम 150 प्रेत होते ही होते हैं। शमशान घाट 4 होते हैं, अब कब्रिस्तान 4 होते हैं उसके पास में, मतलब 4 कब्रिस्तान उसके अंडर में होंगे, और 50 से लेके और 150 प्रेत उसके पास में होंगे, कम से कम होंगे तो। और सिपली की लेवल देखा जाता है कि सिपली कितनी पुरानी सिद्ध कर रखी बंदे ने। ठीक है। जैसे 30 साल पुरानी सिपली होएगी तो अलग उसका प्रोसेस होएगा, और 60 साल पुरानी होएगी उसका अलग होएगा। लेवल बढ़ते रहते हैं, कब्रिस्तान वगैरह ना जुड़ते रहते हैं उसके पास में। ये अब आ जाती है सिद्ध कैसे होती है ये। जैसे हमारे मल्ल जो होता है, कहता ना कि तांत्रिक मल खाता है या घोरी मल खाता है, ये होता है वो होता है। जो सिपली की साधना करता है इस्लाम के अंदर, वो ही मल खाता है। और वो किस तरीके से खाता है मैं बताता हूँ। जैसे एक बार कर लिया और इसकी इतनी बड़ी गोली बना ली, इसकी गोली बना ली, और अपना ही डेली बाथरूम पीना है उसने, और वो गोली सुबह और शाम को उसको खानी है। सुबह पाठ करना है उसी सिपली का शाम को पाठ करना है। तो एक गोली उसको ग्रहण करनी है, बाकी जो खाना है इस तरीके से। अब क्या है, उनने एक चिल्ला करा, 3 चिल्ले इसके होते हैं। 3 चिल्ले के बाद में क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, वो बंदर लेके आएगा। बंदर पे सबसे पहले बंदर पे सिपली छोड़ेगा। अच्छा। हाँ, बंदर जैसे लैट्रिन वगैरह करेगा, मल करेगा, तो उसको रख लेगा, उस पे करेगा, वो मर जाएगा 1-2 दिन में, 3-4 दिन में मर गया तो ठीक है। 3 दिन का करार दे दिया तो मर गया तो ठीक है। नहीं मरा ना, तो फिर क्या करेगा, वो फिर करेगा वही चिल्ला, उस बंदर को छोड़ देगा। फिर वो बंदर पकड़ के लाएगा, फिर वो प्रक्रिया करेगा। वो पहले सबसे पहले बंदर ही मारते हैं ये लोग। वो बंदर मर गया ना,
जिस दिन, तो समझ लो सिपली सिद्ध हो गई। और जब बंदर मर गया तो ये मान लो कि उसके बाद में बंदर को रख लेगा, उसी बंदर की, उसका जो मांस होएगा वो ग्रहण करेगा, जो उसकी मल होएगा उसकी गोलियां बनाएगा, फिर चिल्ले 3 उस पे करेगा वो। फिर जो बंदर होएगा, एक तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो बंदर बताएगा, और एक जो सिपली होएगी ना, जो प्रेत होएगा, वो बताएगा उसको। और छोड़ेगा कैसे? जैसे क्या कहते, कोई मंगाता नहीं, जैसे कोई भी, आज से मैं ये वाली बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी 52 डोरी का भगत है, चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत है, चाहे कितना ही ऑरेंज कलर का टीका लगा रहा है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रहा है, काले कलर के कपड़े पहन रहा है, कैसी कुर्ते पजामे पहन रहा है, चाहे आपको कितना ही विश्वास है, अपनी फोटो, बाल, नाखून और अपने वस्त्र कोई भी किसी को भी ना दे, विश्वास ना करें, ना अपने घर परिवार में किसी को दें। क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन पहले किसी को खो के बैठे हैं हम लोग, इसी चक्कर के अंदर कि एक 52 डोरी का भगत थे, 2-3 अपने झोले में ले लिया, किसी को पैसा धेला ले लिया दुनिया भर का, और नाखून और बाल वगैरह मंगवा लिए हैं उससे, और उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, और भाई भी मेरे हिसाब से निकल जाएगा तो ठीक है, वरना 2 महीने के अंदर अंदर भाई का काम भी हो जाएगा। 2 महीने के अंदर भाई भी उसका गुजर जाएगा। भाई की ये हालत हो गई है, घर के अंदर कोई दिख रहा है उसको, पहले बच्चा दिखता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो ही बच्चा औरत बन जाता है, फिर वो उसके नखून मार देता है। जब नखून मारता है तो बकायदा खून निकलता है, जीने में से कोई आता हुआ दिखता है, कोई बच्चा खेलता हुआ दिखता है घर के अंदर, वही बच्चे की आंख में से खून निकलना चालू होता है, उसके मुंह में से खून निकलने लग जाता है, कान में से खून निकलना चालू हो जाता है। वो बंदा इतना परेशान हो चुका है, अभी ये मान लो कि जैसे बुद्धि होती है ना 100%, उसकी 60% बुद्धि रह गई है। उस बच्चे को ठीक नहीं करा जैसे किसी ने भी, तो वो बंदा गुजर जाएगा। लेकिन उसके घर वाले तो यूं कह रहे कि नहीं जी, बहुत अच्छे भगत जी हैं। भगत जी अच्छे होते तो उसकी माँ थोड़ी ना जाती, भगत जी अच्छे होते तो बंदा थोड़ी ना पागल होके घूम रहा होता। ये क्रियाएं इतनी गंदी गंदी होती है। जब भी मैं कहता हूँ महादेव की और महाकाली की सिद्धि करो और अपनी कुल देवी की सिद्धि करो, बस कुल देवी की साधना करो, साल में एक बार अपनी कुल देवी के जरूर जाना चाहिए। और कोई कहता है ना बलि प्रथा गलत है, बलि प्रथा कोई गलत नहीं है। आज हमारा ही सनातन मानसिक रूप से ही अपंग हो गया बिल्कुल। इस टॉपिक पे नहीं जाते गुरुजी। हाँ जी, क्योंकि ये बड़ा केड़ा टॉपिक है ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप आते हो तो मजा आता है, कुछ नया हर बार सीखने को मिलता है। इतना ही मजा दर्शकों को भी आया हो, हाँ जी, जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो कि क्या करें हम इनके साथ। बहुत ज्यादा नई नई बातें और नई नई चीजें हमेशा देखने को मिलती हैं। गुरुजी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें, अपना समाधान करवाएं। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।